वो लैंड करवाना चाहते हैं चांद के साउथ पोल पे। तो साउथ पोल पे आज तक चाइना, रशिया, अमेरिका भी लैंड नहीं कर पाए हैं। So again, it's doing things like taking their time, so using the least amount of fuel possible, that cuts down on the budget, using smaller crafts. से इंडिया दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने चांद पे पानी ढूंढा। 6 साल आदित्य L1 जा रहा है जो सूरज को जाके पड़ेगा, मर्क्यूरी से भी आगे जाएगा। What are the chances of it actually touching down successfully? What we're aiming for is a soft landing. It's not just about being there. अमित शाह साहब हों या पीएम मोदी, दोनों गुजराती हैं, और गुजराती फैमिलीज या गुजराती लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, वो पहले पैसा सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसे LVM3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसरो अध्यक्ष एम सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। Things like taking their time, so using the least amount of fuel possible, that cuts down on the budget, using smaller craft, so this rover, is not the sort of size of a car that you would expect with the Martian rovers. This one is on its biggest dimension, it's about 1 meter long. And so then that reduces the cost as well, lower mass as well is always cheaper. And it's very, very specific targets. We only expect this rover to be working for 1 lunar day. That's one of the things with the timing of this mission as well, is to get there for the start of a lunar day. So we've got that full 2 weeks to make the most of all of that solar power to charge the batteries. And so it means that India can do these extraordinary missions and extraordinary science on a very, very low budget, and does show that you don't need to spend all of this money necessarily to do amazing exploration in space. चंद्रयान 3 मतलब उनके लिए एक मून मिशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी नजर में चंद्रयान 3 उनका जो मिशन है वो आपकी नजर में क्या है? दूसरी चीज, अगर हम बात करें चंद्रयान 1 की या 2 की, जब फेल हुआ था तो पाकिस्तान की से बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, बहुत ज्यादा। अब चंद्रयान 3 पर पाकिस्तानी लोगों ने बहुत प्रेज भी किया है, कुछ लोगों ने। तो इसमें आपकी क्या राय है? अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो 2003 में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2009 में उसको लॉन्च किया गया था, और उसी प्रोजेक्ट ने या उसी लॉन्च ने चांद पे पानी ढूंढा था, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने चांद पे पानी ढूंढा। सेम गो फॉर चंद्रयान 2, वो 96% कामयाब हुआ था, लेकिन 4% से रह गया लैंडिंग से। 2 किलोमीटर की दूरी पे जाके वो क्रैश हो गया या गुम हो गया, गायब हो गया, मिसकम्युनिकेट हो गया। अब चंद्रयान 3 ये हुआ है। देखिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो जहां पर लैंड करवाना चाहते हैं, वो लैंड करवाना चाहते हैं चांद के साउथ पोल पे। तो साउथ पोल पे आज तक चाइना, रशिया, अमेरिका भी लैंड नहीं कर पाए हैं। पहली चीज तो इंडिया पहला मुल्क बन जाएगा अगर ये सक्सेसफुल होता है, और अगर ये चांद पे लैंड हो जाता है तो इंडिया चौथा मुल्क बन जाएगा जिसने चांद पे लैंड किया। साउथ पोल पे पहला होगा और चांद पे चौथा होगा, तो एलीट क्लब में तो इंडिया चला जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद विदेशी मीडिया ने इसरो की तारीफ की है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है, और भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी भाग पर चंद्रयान 3 मिशन लैंड करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 146 स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। इसके बाद आपने अभी रिसेंटली देखा था स्काई रूट कंपनी ने भी अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था। अगर फ्यूचर में देखें, चंद्रयान 4, 5, 6 ये इनके ऑलरेडी प्लान्ड है। गगनयान अगले साल जाने वाला जो मैन मिशन होगा इंडिया का पहला, जो स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा। इसके बाद अगले साल आदित्य L1 जा रहा है जो सूरज को जाके पड़ेगा, मर्क्यूरी से भी आगे जाएगा। वीनस का मिशन है, वो मेरे ख्याल से 25 में है, जो वीनस को जाके स्टडी करेगा। How much of a moment is this? How big a moment is this for India's space industry? I think it's quite really, really big, because India has been trying to be a forerunner in the space contest for a very long time, and Chandrayaan will put it right in the center of it, because many lunar missions have failed from global space agencies in recent years. So if Chandrayaan's lander actually makes it to the moon, it's a big moment for humankind. So we will talk a bit more about this with you, but first let's
So we here in the studio, Sushmita Ramakrishnan from DW Science is still with me. Sushmita, so the rocket is supposed to land in what, 2 weeks? No. Longer, 40 days. Yeah, 40 days. What are the chances of it actually touching down successfully? What we're aiming for is a soft landing. It's not just about being there, but doing it gently and gracefully. What happened with Chandrayaan 2 is the predecessor to the current satellite. It crashed just moments before it was supposed to touch down, and it lost signal, and we don't know what happened. But this time, scientists have managed to bulk up the system. It's about, the current Chandrayaan is about 300 kilograms heavier than the previous systems, and this 300 kilograms has gone into building safeguards, extra fuel, more shock absorption capacity, better sensors. This is how they've built it. So tell us more about this rover. It's called Vikram. What's special about it? So it's named after the Indian space research father Vikram Sarabhai. So ISRO was kind of his brainchild, and most of the rocket science in India comes from Vikram. And little Vikram, the rover, would send out the rover into the moon's surface. But the lander, Vikram itself, will have like 4 different testing capabilities. It's going to check for moon quakes. It's going to check the temperature of the soil. It's going to look out for water. And it's also going to leave out a reflector, which we can passively test later by sending out pulses from Earth and getting it reflected. We know the moon's movement better with this reflector. चाहूंगा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जितने भी कंट्रीज पे विजिट के लिए जा रहे हैं, एक दो चीज कॉमन नजर आती है। एक, पहले नंबर पे तो वो जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री की तरफ लेकर जा रहे हैं। सेकेंडली जो मैंने चीज देखी है वो टेक्नोलॉजी को बहुत फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, इन चीजों के ऊपर बहुत वर्क करते नजर आ रहे हैं। उनके पास टीम बहुत अच्छी है जो उनको एडवाइस करते हैं। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक टीम होती है जो एडवाइस करती है, साथ काम करती है। वो पाकिस्तान के पास कभी नहीं रही। जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स आए उनकी टीम कभी भी ऐसी नहीं रही जो उस काम को जानती हो। इसी वजह से यहाँ पर हमने वो सब कुछ होते नहीं देखा। दूसरा, बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि अमित शाह साहब हो या पीएम मोदी, दोनों गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज या गुजराती लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो पहले पैसा सोचते हैं, फिर आगे कुछ और बात करते हैं। और मेरा ख्याल है वही इंपॉर्टेंट